राम राम। आज पूरी दुनिया मान रही है, सब कह रहे हैं, दुनिया के टॉप लीडर्स जो भी हैं सब कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की है। बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है अपने आप पे कि हमारा भारत दुनिया में इस वक्त टॉप पे है, चरम पर है। दुनिया में सबसे ऊपर हमारा भारत इस वक्त। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश ऐसा नहीं है जो भारत को इग्नोर कर सके। हमारा भारत सबसे ऊपर है। मैं आज अपनी इस कहानी में उस भारत में हमारा रामन डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, वो रामन कहाँ है उस भारत में जो 21वीं सदी भारत की दुनिया कह रही है, उसमें हमारा रामन कहाँ है। मैं ज़रा उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा और आपसे कुछ बात करूँगा। जो देखते हैं रामन हमारा में मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं शुरुआत करता हूँ सन 2000 से शुरू करता हूँ। मैं जब सन 2001 लगा, 2001 शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा रामन कहाँ था और आज हमारा रामन कहाँ है। पिछले 24 साल में जो हमारे रामन ने ग्रोथ की है, शायद आप लोग भूल चुके होंगे, हम नहीं भूले हैं, क्योंकि उस समय हम जवानी में हमने अपना कदम रखा था। हमें भरपूर एहसास है, पूरा यकीन है, पूरी मेमोरी हमें पूरी याद है 2000 से पहले का रामन और 2000 से लेकर 2024 का रामन। कहाँ है हमारा रामन? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2000 के बाद 21वीं सदी शुरू हुई हमारे रामन की, उस समय हमारे रामन की जो परिस्थिति थी, जो कंडीशन थी, काफ़ी गरीबी थी हमारे पास। गरीबी हम कैसे नापते हैं? बैंक अकाउंट देख के नापते नहीं गरीबी। हम गरीबी में कैसे नापता हूँ, हमारे रामन के आसपास मार्केट कितनी थी, हमारे गांव के घर कैसे थे, हमारे गांव में सड़क थी, एजुकेशन सिस्टम कैसे था, पानी की व्यवस्था कैसी थी, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि उस साल में नापता हूँ रामन हमारा कहाँ था। जैसे सन 2000 के बाद हमारा जो 21वीं सदी शुरू हुई हमारे रामन डिस्ट्रिक्ट की, तो भारत सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार क्यों न हो, किसी के द्वारा भी रामन के लिए बहुत काम किए गए। मैं रामन की काम तो बहुत हुए, लेकिन मैं रामन की बात कर रहा हूँ। जैसे सन 2000 के बाद भारत सरकार की योजना आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उससे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जितने गांव थे, जितने भी गांव थे, सब गांवों को डिस्ट्रिक्ट रामन से जोड़ने का प्रयास किया गया। नई नई सड़कों का उद्घाटन किया गया। जैसे हमारा गांव नेरे के लिए सड़क आई, परनोद, फैलती, राजगढ़, काफ़ी जो लिंक्स रोड निकले, जुंधार, गांव, पोगलपुरस्तान, जितने भी जो हमारे इलाके हैं, भजमथा, सुमड़, जितने भी इलाके हैं, ये इन इलाकों के लिए रोड निकाले गए। सन 2000 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निकाले गए 2002-03 के आसपास। उसी 2002-03 के आसपास भारत सरकार की योजना और आई, कश्मीर को जोड़ो कन्याकुमारी से रेल के माध्यम से। जो रेल जब एंट्री पाई हमारे गूल शंगलदान से एंट्री पाई ट्रेन ने, उसमें हमारा रोजगार बहुत खुला। हमारे रामन जिला के युवा लड़कों ने रोजगार पाया उसमें। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारे ठेकेदारों को रोजगार मिला, गांव में काम करने वाले मजदूर मिस्त्रियों को काम मिला। ठीक उसी प्रकार बहुत बड़ी योजना आई, रेल योजना आई, जो शंगलदान से होते गूल नहीं कहूँगा, गूल तो ऊपर पड़ता है, शंगलदान से पार भजमता, सुमर से होते, खड़ी से होते, बनाल के लिए, बनाल कश्मीर के लिए गई। इसमें पिछले कई वर्षों में हमारे लोगों ने काम किया, अच्छा रोजगार आया। इसी दौरान चंद्रकोट में भगलियाल प्रोजेक्ट भी आया। उसमें भी जो रहे गए जो लोग थे हमारे रामन के, राजगढ़ के, बटोर, चंद्रकोट के, सब लोगों ने काम किया, अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम हुआ। इसी दौरान 2002-03 में प्रधानमंत्री की एक योजना आई थी, ये रहबरे तालीम आई थी। उसमें सरकारी मुलाजम बहुत लगे, आर्य टीचर लगे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर लगे, आर्य टीचर लगे, बहुत रोजगार बना उसके लिए। तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था, फिलहाल मैं बात श्री रामन की कर रहा हूँ। रोजगार लगा, चलते चलते 2006-07 में, शायद मैं भी क्लियर याद नहीं मुझे, रामन को कॉलेज दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मिला। इतनी डेवलपमेंट रामन में आई पिछले 4-5 चंद सालों में। रेल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, इतना काम आया, काम चल रहा था। तो रामन की तकदीर पूरी बदल गई। रामन के पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग कंपनी में, रोड पे, ट्रेन के माध्यम जहाँ जहाँ काम कर रहे थे, अच्छा पैसा आता गया और रामन की दशा जो पूरी बदलती गई। जब रामन को डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उससे और हमारी डेवलपमेंट हुई। पूरा पार मैत्र बाजार पूरी डिस्ट्रिक्ट बना, लोगों को ज़मीन का पैसा मिला, मतलब अच्छा रोज़गार बढ़ा, बहुत रोज इंक्रीज हुआ हमारा, बहुत अच्छा हुआ। करते करते 2015-16 में 4 लेन का काम आ गया। 16 के से लेकर आज 24 तक 4 लेन काम में बहुत लोगों ने रोज़गार पाया। पूरा ज़िला हमारा खुशहाल था, रोज़गार था, सब कुछ था।
पर अब इस समय आप देखिए 1 साल होने को आया है, आज 8 से 9 महीने हो गए। आज की डेट में आप देखिए तकरीबन 4 लेन तकरीबन 4 लेन बन के तैयार है, या जो काम बच गया है उसमें लोगों में रोज़गार नहीं है। जो कुछ लोग लगे, कुछ बाहर के कुछ लगे काम कर रहे हैं, बाकी जो थे 16 कोट कंप्लीट हो गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तकरीबन काफ़ी बन चुके हैं, वो काम हो गया। रेल ट्रेन चल पड़ी है, वो लड़के युवा हमारे बेरोजगार हो चुके हैं। तो सारा रामन इस वक्त तकरीबन हमारे रामन का यूथ 90% बेकारी से जूझ रहा है। इस वक्त कोई काम काज नहीं है। इससे नुकसान किया है जो हमारा रामन पिछले 24 साल से तरक्की डेवलपमेंट कर रहा था, रामन तरक्की की राह पे चल रहा था। यंग लड़के जो 25-26 साल इनकी एज हो रही थी, माता पिता उनकी शादी कर रहे थे, पैसा था, घर बार बन रहे थे, किसी न किसी चक्कर से पैसा सर्कल में था, काम काज हो रहा था, पैसा इंक्रीज, पैसा आ रहा लोगों के पास। अब पिछले 1 साल से रामन ज़िला, रामन डिस्ट्रिक्ट के जितने दुकानदार हैं सब रो रहे हैं, कहते काम नहीं है। काम कैसे होगा जब पैसा नहीं बचा? जो गूल शंगरदान कस्टमर था सीधा ट्रेन बैठ कश्मीर जा रहा है या जम्मू जा रहा है, रामन कोई नहीं आ रहा है। जो बटोर चंद्रकोट रामन के जो पैसे वाले लोग थे शॉपिंग करने के लिए, उनके ऊपर जम्मू जा रहे हैं। रामन दुकानदारों के पास कोई रोज़गार बचा नहीं है। जो लोकल लोग हमारे रोज़गार, जो लोग काम कर रहे थे 4 लेन, रेलवे, जहाँ भी काम कर रहे थे, टोटली सब बेकार हो चुके हैं। रीज़न क्या है? काम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको यही बताना चाहता था, हमारा भारत दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, उस भारत में आज रामन कहाँ है? आज रामन के अंदर कोई भी सरकारी बहुत बड़ी योजना नहीं है जिसमें आने वाले हमारे युवा जो 15 से 20 साल अपने काट सकें, जो काम कर सकें, कहाँ जाएंगे? 16 करोड़ सपना हमें बचपन से दिखाया जा रहा है, हमारी इतनी एज हुई, आज 16 करोड़ काम लगा नहीं है। अभी एक टेंडर निकला था सर्वे के लिए, उसको भी टाइम एक्सटेंड कर दिया है। वो टेंडर कब कंप्लीट होगा, कब सर्वे होगा, कब काम लग जाएगा? लोगों को झूठी आशा और उम्मीदें दिखाई जा रही, काम लगने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना, अभी 1-2 साल काम लगने वाला नहीं है। झूठी उम्मीदों मत रहिए आप लोग। और मैं रामन के विधायक, राम बनाल के विधायक और चनाव वैली के जितने विधायक हैं, जिस पार्टी क्यों नहीं होंगे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सब सरकार में बैठे, कोई विपक्ष में बैठा है, कोई पक्ष में बैठा है, आप सब लोग मिलके अपने अपने डिस्ट्रिक्टों के लिए, जो हमारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामन, कश्तवाड़, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चनाव वैली, जितने भी इलाके रामन से निकले बाहर, कश्तवाड़, डोडा, सब लोग यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड हो चुका है। खास करके रामन का। कश्तवाड़ में चलो काम चल रहे, 2-4 प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं, लेकिन रामन ज़िला का जितना यूथ है सब बेरोजगार हो चुका है, किसी वजह काम ही नहीं करने के लिए, कुछ काम नहीं है। तो मैं रामन के अपने एमएलए जो एनसी के हमारे विधायक है श्री अर्जुन सिंह राजू जी, उनसे कहना चाहता हूँ, सीएम साहब के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, कम से कम रामन के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाइए, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को काम शुरू कीजिए, जिससे कम से कम रामन का यूथ 20 से 25 साल काट सके। जो हमारी नई जनरेशन शुरू होगी, जो 20 से 25 साल में काम करेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे। नहीं तो जो आज रामन की हालत है, रामन का 90% यूथ बेरोजगार पड़ा हुआ है। रामन का यूथ बेरोजगार पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है, खर्च कहाँ करेंगे? जब खर्च नहीं होगा तो रामन की मार्केट पूरी क्लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कैसे क्या चलेगा? कभी आप निकलिए, अभी तो बारिश का दौर है, फ्लड आ रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। जब ये थम जाएगा, ज़रूर आज कल परसों में थम जाएगा ये। सरकार से बात कीजिए, रामन के यूथ को रोज़गार देने की कुछ कोशिश कीजिए। आप सीएम साहब से बात कीजिए, जो हमारे विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जी, उनसे बात कीजिए, भारत सरकार से मिलिए, रामन के लिए कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइए जिसमें रामन